इंजीनियर साहब, बिजली तो आ जाएगी, लेकिन जरा वोल्टेज का ध्यान रखिएगा, ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। ऐसा है ना कि हमारे घर में बहुत सारे कीमती सामान है, वो खराब ना हो जाए। आप चिंता ना करें प्रधान जी। वैसे आपने बताया नहीं कि बिजली आएगी कहाँ तक? वो देख रहे हो, बाउंड्री वॉल, हाँ, वहां तक आएगी। लेकिन गांव में बिजली लाने के लिए यहाँ तक तार बिछानी होगी। बस? क्या आप वो तार खींचकर यहाँ तक, मेरा मतलब है इस खंबे तक नहीं ला सकते? अरे भाई, इस खंबे तक तार खींच के लाएंगे तो पूरे गांव में बिजली आ जाएगी। अरे अच्छा है ना, सोने के लिए ज्यादा जमीन खोदने को मिलेगी। पता नहीं कहाँ कहाँ गड़ा हुआ है सोना, और फिर अगर ये लोग चले गए तो इतना खोदेगा कौन? समझ रहे हैं ना? एकदम ठीक ठीक ठीक। ऐसा इंजीनियर साहब, आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम है ना, बस बिजली आ जानी चाहिए। हाँ जी जरूर। गुंजन, ये सब तुम्हारा कमाल है, थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। परफेक्ट। सिर्फ इसका स्टूल कहाँ गया? Oh God, रचना को साथ लेकर आना चाहिए था, वो सब कुछ याद रखते हैं। एनीवे, उसको फोन करता हूँ। The number you have called is currently not reachable. Have a seat. Thank you. So, everything is ready? Presentation शुरू करें? Yeah, of course. क्या हुआ? Any problem? Nothing. Just give me a moment. बिना स्टॉल के तो ये ड्रेस कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे हाथ से पक्का गया। इन्हें सच बताना ही पड़ेगा कि ये डिजाइन अभी इनकम्प्लीट है। Wow! कहाँ गई थी चल? लगता है आजकल कम सुनाई देता है तुम्हें।
मैंने पूछा कहाँ गई थी चारू? और आज तक हमारे घर में कोई एम्प्लॉय नहीं आया। इसे कहाँ से ले आई? सर वो जो टेंडर हमें कल सबमिट करना है उसके लिए चारों से सिग्नेचर लेने आया था। अरे चारू, आई एम सॉरी, चारों मैम से सिग्नेचर लेने आया था। साइन किस पे करना है? मुझे तो कोई फाइल नहीं दिख रही। वो फाइल हमने मैनेजर से पहले ही मंगवा ली थी। मिस्टर मैन बस कलेक्ट करने आए हैं। वो हम अपने दोस्त के घर गए हुए थे ना, और जब लौटे तो देखा मिस्टर मैन डोर पे ही थे, तो इसलिए हम दोनों साथ पहुंचे। डार्लिंग, ये रही फाइल। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? क्या इंजीनियर साहब, सब कनेक्शन फिक्स हो गए ना? जी, सब अपने अपने खंभों से कनेक्ट कर दिए गए हैं। सब में बिजली दौड़ रही है। अरे दौड़ रही है तो ठीक है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रही है? दिखाइए हमारे वीरपुर वालों को भी रोशनी का जादू। एक मिनट ना, एक मिनट। अब क्या हो गया इंजीनियर साहब? अभी तो आप बोल रहे थे सब कनेक्शन फिक्स हैं। हम तो पहले ही कह चुके हैं वीरपुर में बिजली आएगी नहीं। आप हटिए, मैं देखता हूँ। एक सेकंड हटिए। प्रधान जी, और खुदाई की तो पानी आ जाएगा। आपका ये जो गांव है, इसमें औरतें, लड़कियां बहुत असुरक्षित हैं, क्योंकि इस गांव में ना तो शौचालय है और ना ही बिजली। मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि एक हफ्ते के अंदर इस गांव का हर एक घर बिजली से जगमगाएगा। ये लोग सरकारी लोग नहीं, प्राइवेट कंपनी से। सारी इजाजत, कागजी कार्रवाई सब कुछ हो चुका है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्रधान जी। मुझे पूरा यकीन है सोना यहीं पे है। इस खंबे तक तार खींच के लाएंगे तो पूरे गांव में बिजली आ जाएगी। ड्रिल मशीन चलाने के लिए बिजली चाहिए, बिजली। और हमारे गांव में बिजली कहाँ है? क्यों बे धोखेबाज, हमसे मजाक। आज तक हमें बेवकूफ बनाते रहे। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, आप कहाँ हैं प्रधान जी? आप नहीं होते तो इस गांव में बिजली नहीं आती। आप
सच में महान है। प्रधान जी की 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 प्रधान जी की। ऐसे प्रधान को पाकर तो हम धन्य हो गए। आप ही की वजह से गांव में बिजली आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी की जय। प्रधान जी की जय। प्रधान जी की जय। अरे भाई हुआ बहुत हुआ। चलो 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 नीचे रखो नीचे रखो। 2 सेकंड भी और देर हो जाती ना। तो इंजीनियर जी अब तो मुस्कुरा दीजिए, अब तो आपकी जान बच गई ना। देर आए दुरुस्त आए। देखा आप लोगों ने हमें कितनी फिक्र है आप लोगों की। क्या हुआ आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े? कुछ प्रॉब्लम है? गुंजन ठीक है ना? हाँ कोई फोन आया था उसका? अब तक तो हमें सब ठीक ही लग रहा था, जब तक हमें ये नहीं मिली। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो मयंक? सफाई? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैंने ऐसा क्या काम किया है कि मुझे जिसके लिए सफाई देनी पड़े? तो फिर तुम ही हमें समझाओ ना, ये सब क्या है? मयंक इधर उधर की बातें छोड़ो और हमें ये बताओ कि तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। माँ ये आप क्या कह रही हैं? कैसा चक्कर? तो फिर चारू को अपनी बीवी कहकर हॉस्पिटल में क्यों मिलवाया? देखो तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा है ना, हम सबको सच सच बता दो, कुछ भी छुपाओ मत। देखिए ऐसा है कि जब मुझे नौकरी मिली इसीलिए आप सब जो भी सोच रहे हैं वो गलत है। मेरी नई जॉब है, मैं वहां काम करता हूं और मेरी बॉस चारू है और हमारा रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल है, इसलिए मेहरबानी करके और कुछ मत सोचिए प्लीज। ठीक है, हम कह रहे हैं कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। तुम्हें चारू के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। माँ प्लीज, मुझे भरोसा है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा और सैलरी बहुत अच्छी है और इस जॉब से, इस कंपनी से मेरे जॉब प्रोफाइल में बहुत ग्रोथ होगी। और माँ मेरा विश्वास कीजिए, चारू अब वैसी नहीं रही, वो सच में बदल गई है।
मम्मी आप अभी तक सोए नहीं? बहुत देर हो गई है। अब छाया की तबीयत कैसी है? प्लीज मम्मी हमें माफ कर दीजिए। हमें आपसे बहुत बड़ा झूठ बोलना पड़ा, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हमने तुमसे कुछ पूछा रचना? छाया कैसी है? ठीक है, पहले से बेहतर है। एक के बाद एक झूठ क्यों बोले जा रही है रचना? क्या हुआ मिसेस सहगल, आप ठीक तो है ना? बहन जी, बहन जी, ये निशान कैसे? ये सब किसने किया? देखो चारू, आई मीन मिसेस सहगल, आप आइए, रोइए मत, उठिए, संभाल के इधर बैठिए, आराम से, संभाल के। बहन जी, सब हमारे पापों का फल है। सोचा था जिंदगी एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे, लेकिन ये शादी नहीं, नर्क है। एक ऐसा नर्क जिसे हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करती? कंप्लेंट नहीं बहन जी, आप जीएस को नहीं जानते। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो हमें मार डालेंगे। हमें बहुत डर लगता है बहन जी, बहुत डर लगता है। प्लीज हमें कुछ कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हाँ, मेरे ही घर में मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। मगर पहला आइडिया मुझसे चीनी भरा तो आपने आशिक को घर ले आई। नमस्ते, होम मिनिस्ट्री से आए इंस्पेक्शन के लिए। हमें सभी फाइल चेक करनी है, एक्सपेंडिचर की जितनी भी फाइल्स हैं हमें सब दिखाइए। सरकारी पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है सबका हिसाब चाहिए, एक एक पैसा। जी अभी लाता हूँ, अब बैठे ना मैडम जी। ये लीजिए मैडम जी। मैडम जी अब क्या लेंगे, चाय कॉफी? 2 कॉफी ले आई। इस गांव से आपका क्या चोरी हो गया है? इस गांव से टॉयलेट्स चोरी हो गए। टॉयलेट्स? देखिए सर, सरकारी कागजों में लिखा गया है कि वीरपुर में शौचालय है, यहाँ तक कि उसका खर्चा भी लिखाया गया है, लेकिन आप वीरपुर आकर देखिए, वहाँ एक भी शौचालय नहीं है। तो फिर आप ही बताइए, शौचालय कहाँ गए?
चोरी हो गए ना। और अगर कोई चीज चोरी हुई है तो उसकी रिपोर्ट तो लिखानी होगी। अच्छा मजाक है। आज आके कह रही हैं कि टॉयलेट चोरी हो गया, कल आके कहेंगी ताजमहल चोरी हो गया, परसों इंडिया गेट। हम ऐसे पागलों का FIR बिल्कुल ही नहीं लिखते। ठीक है, मत लिखिए, लेकिन मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। और एक बात याद रखिए इंस्पेक्टर सर, आप अपनी ड्यूटी करने से मना कर रहे हैं और ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। हम सब आपका शुक्रिया करने आए हैं। आप ही की वजह से बीरपुर में टॉयलेट्स बनाने के लिए फंड सैंक्शन हो पाए और बन भी गए। ये तो हमारी ड्यूटी है मैडम, और जिस भी काम से समाज का भला हो वो हम अवश्य करेंगे। ये तो आपका बड़प्पन है मंत्री जी। बीरपुर का ये सौभाग्य है जो उन्हें इतने अच्छे DM और प्रधान मिले हैं। उनकी लगन की वजह से ही वहाँ पर टॉयलेट्स बन पाए। मंत्री जी, आप आकर बीरपुर के टॉयलेट्स का उद्घाटन क्यों नहीं करते हैं? ये देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कमाल है। जी मंत्री जी, अगर आप आएंगे तो हमारी खुशी और दुगनी हो जाएगी। ठीक है ठीक है, आप सब लोग इतना जोर दे रहे हैं तो हम आते हैं। सेक्रेटरी जी सर। DM साहब को फोन कर दो, कल हम बीरपुर आएंगे उद्घाटन करने। रातों रात अगर ये शौचालय बन गया तो मंत्री जी को जरा भी शक नहीं होगा। अगर इन्होंने रातों रात यहाँ टॉयलेट्स बना दिए तो हमारा तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। पर भाभी, अगर एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ ना, ये बीरपुर में शौचालय बन जाएंगे। वो बात नहीं है चिरैया। इस वक्त ज्यादा जरूरी ये है कि प्रधान का असली चेहरा सबके सामने आए, मंत्री जी के भी। देखना, आज बारिश जरूर होगी। बारिश हो या ना हो, ये गीला सीमेंट रात भर में सूखने वाला नहीं है। प्रधान जी, सुबह तक काम नहीं हो पाएगा। चुप! यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, दो रास्ता है, या तो काम करो या मरो। काम करते हैं प्रधान जी हम। चल चल चल, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अब कल सुबह तक इनका तो कुछ भी नहीं बनने वाला। मंत्री जी आएंगे और प्रधान की असलियत सामने आ जाएगी। सो मैं अब चली, बाय। वो हमें ना घास चढ़ने जाना है, हम चलते हैं। अरे लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूं वो आपके विश्वास और बहुमूल्य वोट की वजह से है। भाइयों बहनों, आज मैं कोई चुनावी भाषण देने नहीं आया, बल्कि
उद्घाटन समारोह के लिए आए। लेकिन गुंजन, वो शौचालय कहाँ है जिसका मुझे उद्घाटन करना है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वही तो मैं भी सोच रही हूँ मंत्री जी। फाइल में साफ साफ लिखा गया है कि टॉयलेट्स रेडी हैं और उन टॉयलेट्स को यही होना था। अब आप ये फोटोज देखिए। इसमें तो स्पष्ट है, लेकिन ये है कहाँ? शौचालय यही है, यही है। धन्यवाद, धन्यवाद। शौचालय यही है मंत्री जी। ये कब बन गए? मंत्री जी, कैसा लगा हमारा प्रयास? आश्चर्यजनक है। असल में आप और हम ही जनता के असली सेवक हैं। मंत्री जी, आइए अपने कर कमलों से इस शौचालय का उद्घाटन कीजिए। आइए। बिल्कुल। तुम प्रधान के पद के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ती? मैं? आखिर बीरपुर गांव की समस्या तुमसे बेहतर कौन समझेगा? थैंक यू सो मच मंत्री जी, लेकिन ना तो मैं इस गांव की हूँ और मेरे ऊपर और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं तो सिर्फ इन गांव वालों की जिंदगी थोड़ी सी बेहतर बनाने आई थी। लेकिन हाँ, मैं प्रधान की पोस्ट के लिए एक ऐसे इंसान का नाम सुझा सकती हूँ जो कि बहुत वफादार है और सच्चा है। उसने सच के लिए अपनी शादी तक तोड़ दी, अपने घर वालों से लड़ाई मोल ले ली। अगर प्रधान के पद के लिए किसी को चुनाव लड़ना चाहिए तो मेरे ख्याल से चिरैया को। भाभी, मैं किस? भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो और अपना जवाब दो। क्या आप लोगों को लगता है कि चिरैया इस पोस्ट के काबिल है? तो ये तय रहा कि अगला चुनाव चिरैया लड़ेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।